बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, काम किया था किस चीज़ के ऊपर, मेलिंग के ऊपर, और उसमें हमने डिफरेंट कमांड्स को सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू और व्यू को स्टडी करेंगे। रिव्यू और व्यू इतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जस्ट डॉक्यूमेंट की वो करते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट किस तरह दिखता है, उसके दिखने के अंदाज को हम रिव्यू और व्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे रिव्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप रिव्यू पर क्लिक करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड है वो है ट्रैक चेंज। कौन सा कमांड है? ट्रैक चेंज। ठीक है, और व्यू में जब आप क्लिक करते हैं तो व्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आता है वो है न्यू विंडो। बस ये दो कमांड अगर इसमें आप लोगों ने सीख लिए तो आप लोगों का रिव्यू और व्यू क्लियर है। बाकी कमांड भी हम डिस्कस करते हैं लेकिन इस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले जब आप रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो इसमें प्रूफिंग ग्रुप आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। जब आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं ना, या लेट्स सपोज ट्रैकिंग स्पेलिंग है, मैंने इस तरह लिखा, सी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो इसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आ गया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वर्ड जो है सही आपको लगता है, तो इसमें दूसरा वर्ड सही है ना, सजेशन हमें दे रहा है। आप जिस तरह आप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज पर क्लिक करने के बाद आपका वर्ड सही हो जाएगा। तो जब भी आपसे कुछ गलती हो जाए आप इस फर्स्ट कमांड से इसको सेट कर सकते हो। थिसॉरस का मतलब होता है एक वर्ड से रिलेटेड डिफरेंट और वर्ड्स मुझे लाना। ठीक है, सिनोनिम्स को ऐड करते हैं। अब मैंने सैड लिखा, खफा को कहते हैं। जब आप थिसॉरस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब अनहैप्पी को देखा तो अनहैप्पी या खुश को कहते हैं। इस तरह इसको सिनोनिम्स बोलते हैं। डिप्रेस, जब एक बंदा डिप्रेस होता है तो खफा होता है ना। ठीक है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट सॉरोफुल, सॉरो गमगीन को कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो है हमारे पास सैड वर्ड्स है। अब देखिए, हार्ट ब्रेकिंग, जब इंसान का दिल टूटता है तो तब वो खफा होता है। तो इस तरह इन सारे वर्ड्स को सिनोनिम बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड चाहिए सिनोनिम, तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड पीसी आ गया, सुपर कंप्यूटर, सीपीयू, प्रोसेसर। तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर। इसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स एंटर करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि मैंने कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं, कितने सेंटेंसेस लिखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दें तो देखिए टोटल मैंने एक पेज इस्तेमाल किया है, इतने वर्ड्स लिखे हैं, इतने करेक्टर में एक एक लेटर। ठीक है, स्पेस के बगैर इतने लिखे, स्पेस के साथ इतने लिखे हैं। पैराग्राफ टोटल मैंने 5 लिखे हैं और लाइंस मैंने 21 इस्तेमाल किए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट लुकअप। एक ऑनलाइन डिक्शनरी है इस थिसॉरस की तरह। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट वगैरह है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें आता है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? किसी टेक्स्ट को एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट करना। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इंटरनेट को कनेक्ट करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने जो है जो इस कमांड को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन फीचर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ मैंने ऐड किया, मैं चाहता हूँ कि इसको उर्दू में तब्दील करूँ, उर्दू लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को भी 10 पेजेस है तो इन सारे को भी कर सकते हो आप। एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को भी कर सकते हो, मिनी मतलब छोटा सा ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। मैं एक सेलेक्ट करता हूँ ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और उसके बाद येस करेंगे। अब जैसे हम येस करेंगे यहाँ पर ये हमसे जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, कि आपने किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंच से स्पेनिश, और इस तरह आप ट्रांसलेट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को जो है वो रिप्रेजेंटेशंस देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ा क्लिक किया तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या करना होगा, लैंग्वेज हमने आई थिंक इंस्टॉल नहीं की है, दैट्स वाई हमें एरर दे रहा है। ठीक है, हम ज़रा आते हैं और ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? टू ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल सेंड ओवर ऑन इंटरनेट इन अ सिक्योर्ड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड, अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस। ठीक है, डू यू वांट टू प्रोसीड? अगर हम येस पर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रांसलेशन ऐड कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए इंग्लिश पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, couldn't find। तो ये अक्सर हमारे पास मतलब ऑप्शंस जो है वो एक्टिव नहीं होते इसमें। मतलब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, उर्दू कीबोर्ड वगैरह को इंस्टॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करें और सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पर आए तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश तो टिक है, मतलब इंग्लिश तो इसमें इंस्टॉल है ट्रांसलेशंस के लिए। लेकिन अगर हम उर्दू देखें तो उर्दू यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए उर्दू कीबोर्ड जब इंस्टॉल करेंगे ये खुद ब खुद वहाँ पर इस स्पेनिश और इसके बजाय उर्दू का ऑप्शन दे देगा।
फिर जब आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है, टेक्स्ट को कॉपी करो, गूगल खोलो, वहाँ पर लिखो गूगल ट्रांसलेट, और बस जिस तरह आप टेक्स्ट को एंटर करेंगे वो खुद ब खुद आप लोगों के पास उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो ये वैसे ही आप इन्होंने एक कमांड दिया हुआ है आसानी के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी चाहे तो इसके लिए आप कीबोर्ड इंस्टॉल करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास लैंग्वेज से रिलेटेड है। फिर इसमें अदर ऑप्शन आता है कमेंट से रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी इंसर्ट में भी पढ़ा था कि हम कमेंट्स को किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस है। मैं एक वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, कमेंट पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, दिस इज़ माई कॉमेंट। फिर यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, शो कमेंट पर अगर आप क्लिक करें तो हाइड कर देगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीवियस, अगर 2-3 कमेंट से आप उसमें आगे पीछे की तरफ जा सकते हो और कमेंट को डिलीट कर सकते हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कौन सी सिक्योरिटी है, ट्रैक चेंज, ठीक है। देखिए ट्रैक चेंज का मकसद क्या होता है, ट्रैक का मतलब होता है टू नोट और चेंजेस का मतलब होता है एडिटिंग। टू नोट एडिटिंग, कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कुछ भी करे, मुझे जो है उसका जो है वो A to Z रिकॉर्ड चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये बंदा आया है और इसने ये चेंजेस वगैरह किए हैं, ठीक है। तो उसको नोटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे फॉर एग्जांपल जॉइनिंग लेटर। एक यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दी है जनरल सा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नेम, ठीक है, मुशर्रफ खान, और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एड्रेस पेशावर, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने कुछ जनरल टेक्स्ट को, यहाँ पर एक 3 पैराग्राफ्स थे उनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इस पर मैं एक सिक्योरिटी लगाता हूँ, कौन सी, ट्रैक चेंज। यहाँ पर सबसे पहले मार्कअप डिज़ाइन को कहते हैं, उसको आप बिल्कुल नो कर सेलेक्ट करें ताकि बंदे को पता भी ना चले कि हमने मतलब सिक्योरिटी लगाई हुई है। ट्रैक चेंज के ऊपर आप लोग क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद ये सिक्योरिटी लग जाएगी। लेकिन अब ये तो कोई भी ख़त्म कर सकता है, तो मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट बना देता हूँ, लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड दे दिया। अब ये तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आप इसको अनलॉक ना कर दे, और अनलॉक के पास पासवर्ड तो हमारे पास होगा। अब ये डॉक्यूमेंट पे कोई बंदा आता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नो मार्कअप, अब ठीक हो गया। अब कोई बंदा आता है मेरे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार से आए, यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर के बजाय लिख लिया रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, रिज़ाइन का लेटर लिख लिया। मुशर्रफ खान को यहाँ पर रिमूव किया, अपना नेम फॉर एग्जांपल लिखा इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर आया और यहाँ से इन्होंने रिजवान खान कर दिया, ठीक है। एड्रेस पेशावर के बजाय मर्दान कर दिया, और इस तरह डिफरेंट वर्ड्स को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, दरमियान में। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आया और इस टेक्स्ट को आप इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और इसका साइज़ बढ़ा के, हमने डिफरेंट चेंजिंग इस डॉक्यूमेंट में की ना। अब हम आएंगे कहाँ पर, रिव्यू पर, ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉक ट्रैक से जो है वो हटा देंगे। पासवर्ड देंगे तो ट्रैक चेंज हट जाएगा। अब ट्रैक चेंज के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है नो मार्कअप, नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आएंगे रिव्यू इन पैन पर, तो देखें ये सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस हुए वो सारे आ गए। सबसे पहले ये यूज़र आया है, इन्होंने क्या किया है, जॉइनिंग वर्ड को डिलीट किया है, रेजिग्नेशन को ऐड किया है। मुशर्रफ खान को डिलीट करके इन्होंने क्या ऐड किया है, रिजवान, और पेशावर को हटा कर इन्होंने मर्दान ऐड किया है। फिर इसमें ये टेक्स्ट डिलीट हुए हैं, ठीक है, और इस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग हुआ है, 22 साइज़ है, बोल्ड है, इटालिक है और अंडरलाइन है, सारे A to Z चेंजेस आ गए। अब इस चेंजेस को या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करते हुए सारे चेंजेस आ गए। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर जॉइनिंग रिमूव किया, ये तो गलत काम किया है ना, रिजेक्ट करता हूँ मैं, दोबारा से आ जाएगा। रेजिग्नेशन भी रिजेक्ट करो। अब यहाँ पर मेरे मुशर्रफ के बजाय रिजवान लिखा है, खैर है, बस नेम चेंज हो तो कोई मसला नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। पेशावर की जगह मर्दान लिखा है, नहीं, मर्दान को बिल्कुल हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस से आप आगे पीछे जा सकते हो। अब यहाँ से टेक्स्ट हटाया है, ये भी गलत काम किया है, ये टेक्स्ट रिमूव किया, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सेप्ट, और ये चेंजेस, ये डिज़ाइन भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। देखिए हमने जो है सारे चेंजेस देखे, जो चेंजेस हमें ठीक लगे उसको हमने एक्सेप्ट किया, जिसको हमने रिजेक्ट किया, ये आप लोगों के पास फुल एंड फाइनल एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनकर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैक चेंज सिक्योरिटी, बस इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कंपेयर या कंबाइन, जब हम दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ जो है वो कंपेयर करें, उसको हम यहाँ पर कंपैरिजन बोलते हैं। कंपैरिजन का मकसद क्या होता है, देखिए जब हम Ctrl+N प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल न्यू फ्रेश फाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे जॉइनिंग लेटर,
नेम, उस तरह मैं लिखता हूँ मुशर्रफ खान, एड्रेस पेशावर, एंड टेक्स्ट को मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। क्या कर दिया मैंने? सेव। यहाँ पर दे दिया लेटर 1 नेम। ठीक है, और इसी लेटर 1 से मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, ये लेटर 1 है ना, इसको यहाँ पर ला दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको क्या कर दो? इसको कर दो लेटर नंबर 2। क्या कर दो? लेटर 2, और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दो। आफ्टर प्रेसिंग एंटर की इसमें चेंजेस कर दो। क्या? रेजिग्नेशन लेटर, और इसमें जो है यहाँ पर आओ और यहाँ पर दे दो रिजवान खान। ठीक है, और पेशावर की जगह बाजवड़ दे दो। ठीक है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट है ना, ये सारा कुछ मैंने इसमें हटा दिया और इसमें मैंने डिफरेंट चेंजेस भी कर ली। अब ये दोनों लेटर मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम आएंगे, उसको हम बोलते हैं जी कंपैरिजन। वर्ड को मैंने ओपन किया, रिव्यू पर हम क्लिक करते हैं। कंपेयर या कंबाइन का मकसद सेम होता है, जो भी कमांड आप क्लिक करें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा था? लेटर नंबर 1, और रिवाइज हम किसके साथ चेक करना चाहते हैं? लेटर 2 के साथ, और उसके बाद हम ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे उसी तरह से चेंजेस आ जाएंगे कि उस एक लेटर में जॉइनिंग था, उसके बजाय उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा था, मुशर्रफ के बजाय रिजवान लिखा है, पेशावर के बजाय ये लिखा है, ये टेक्स्ट रिमूव किया है, ये टेक्स्ट ऐड किया है, सारे चेंजेस आ जाएंगे। इनको हम बोलते हैं कंपेयर या कंबाइन। और स्ट्रिक्ट रेटिंग भी वही चीज़ है, इसमें इतना कुछ वो चेंज नहीं आया है। तो रिव्यू में सिंपल हमारे पास क्या है? रिव्यू में सिंपल हम जब किसी टेक्स्ट आप लोग ने रिमूव किया है वो ऐड करना है, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस के बारे में, कमेंट्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई जी रिव्यू। लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है व्यू टैब, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उस पर हम प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है उस लेक्चर की आपको समझ आएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।